वसीम साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि हमेशा से हम लोग इस आसरे पे रह जाते हैं कि बस कुदरत का निज़ाम काम आ जाए, बारिश ना हो, फ़लाँ टीम हार जाए, फ़लाँ जीत जाए। अभी की जो सूरत हाल है, काफ़ी लोगों का ये भी सवाल से कहना है, स्पेशली अगर हम बात करें फॉर्मर क्रिकेटर्स की, तो उनका कहना है कि ये सूरत हाल के मुताबिक ICC ने फ़ैसला ठीक किया है। मतलब पहले अगर हम लोग न्यूयॉर्क की पिच की बात करें, वो ख़राब रही, उसके बाद अगर अब हम लोग मौसम की बात करें, फ़्लोरिडा में वो भी मसाइल हैं, फिर ट्रैवलिंग के मसाइल हैं। तो डू यू थिंक कि ICC का ये फैसला ठीक था USA के साथ वो होस्टिंग पर जाना? मसाइल देखें, ये मसाइल इतने बड़े मसाइल नहीं है। हमारा मसला ही हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है। और हमने वो खेली होती तो ना हमें पिचें याद आ रही होती, ना हमें बारिश याद आ रही होती, तो हमें USA का मैच जीता होता तो आप यहाँ सुकून से बैठे होते। बल्कि अब दुआएं करते हो जाए बारिश, इसमें भी हो जाए, अगले में हो जाए, हम सुपर 8 में जाके ज़रा वहाँ पे जाके नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। तो अपनी गलतियाँ हैं, तो इसमें अब देखें ये आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं थी, ठीक है ना। ये अभी तो नहीं डिसाइड हुआ ना हफ्ता पहले जी के न्यूयॉर्क में मैचेस होने या फ्लोरिडा में मैचेस होने, 1 साल हो गया इस चीज़ को, ठीक है ना। अब उसमें ज़्यादा प्रेडिक्शंस जो वेदर की वार्निंग ये वो, ये इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि 6 महीने पहले आपके पास आ जाएंगे, चंद दिन पहले ही होता है। तो अनफॉर्चुनेट कि ये हुआ है, तो उस पर हम क्वेश्चन अब क्या कर सकते हैं। आइडियली तो हम अभी भी कहते हैं जी किसी तरीके से कल का मैच कैंसिल करें, पाकिस्तान का भी ये भी उसको शिफ्ट कर लें, डैलस ले जाएं, किसी और शहर में जहाँ पे बारिश ना हो। लेकिन बात फिर वही है, ICC वर्ल्ड कप ना, मतलब कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट, कोई टेप बॉल शॉल होती, विकेटें उठाए चलेंगे उधर चलते हैं, वैसा तो है नहीं है। तो यू कांट कंप्लेन मच ना। हमारा इशू यही है कि वी हैवंट प्लेड गुड क्रिकेट, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि अच्छी खबर अभी खिजर ने भी सुनाई है हमें कि वहाँ मैच 10:30 बजे मैच शुरू होना है, ग्राउंड स्लो हो, तेज हो, मैं कहता हूँ कि बॉल फंस जाए उधर भी, मैच हो, मैच का रिजल्ट। मैंने उनसे एक्चुअली पूछा यही था कि आउटफील्ड के ऊपर पानी तो नहीं खड़ा कि वहाँ मैच पॉसिबल है। ऑब्वियसली स्लो तो वो होगी जितनी बारिशें हुई हैं, और फ्लोरिडा के वैसे भी आउटफील्ड स्लो है क्योंकि मैंने बताया था आगे कि वो सैंड है नीचे सारी। तो क्वेश्चन यही था कि आया कि पानी तो नहीं खड़ा आउट, क्योंकि जितनी वो बता रहे हैं, हमने जो रोड्स के ऊपर हाल देखा है, जो पानी खड़ा था, सैलाब वाली सूरत हाल, तो अगर आउटफील्ड के ऊपर पानी खड़ा है तो फिर बारिश हो ना हो मैच नहीं होगा। तो अगर आउटफील्ड ड्राई है, या मतलब अभी आज की धूप 2-1 घंटे और अभी लगेंगे वहाँ पे, अभी अर्ली मॉर्निंग है, धूप वहाँ बहुत तेज़ होती है, जलाने वाली धूप होती है। आप आधा घंटा बगैर सन ब्लॉक लगा के वहाँ खड़े हों तो आपकी स्किन बर्न हो जाती है, वहाँ इतनी शदीद धूप है। तो 1 घंटा अगर धूप लगी तो वो ग्राउंड ड्राई हो सकता है। तो अभी तक तो न्यूज़ जो ये फोरकास्ट उन्होंने बताई, जो न्यूज़ उन्होंने दी, उसके हिसाब से तो लग रहा है कि मैच हो जाएगा। हाँ, तो आई होप कि अब वो मैच हो और रिज़ल्ट भी जो हमारी फेवर में है वो आए। अब बहुत सारी दुआएं हमें करनी है, अब अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारी दुआएं। मेरे ख्याल से इसके बाद एक इज्तिमाई दुआ करवाते हैं कि एंड आज इसी पे करेंगे ना। हाँ, ब्रेक जो है ना दुआ पे करेंगे इंशाल्लाह। इज्तिमाई दुआ के साथ साथ वसीम साहब को इज्तिमाई सोच की ज़रूरत नहीं है कि इज्तिमाई दवा की भी ज़रूरत फिलहाल तो दुआ, इज्तिमाई सर्जरी दुआ की ज़रूरत है अभी फिलहाल। हाँ, वर्ल्ड कप ख़त्म होता है जहाँ पे भी, उसके बाद फिर जो आप बात कर रहे हैं उस इसलिए अपनी चीज़ों को देखना होगा। क्योंकि देखिए, या तो ना कि एक सरप्राइज़ फैक्टर हो, सरप्राइज़ नहीं है। मैं सिर्फ हम नहीं ये बात कर रहे, और पिछले 1 साल से देखें यही बात तकरीबन हर बंदा कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब आप एक तैयारी आपने इसी तरह की हुई है तो रिजल्ट भी फिर आपको उसी तरह के मिलने हैं ना। तो आपने तैयारी जब अच्छी नहीं की हुई है तो फिर रिजल्ट से आप क्यों बेहतर की वो तो ख्वात करते हैं। फिर दुआओं पे ही काम चलता है, फिर लक पे ही काम चलता है। तो अल्लाह करे लक हमारी चले। फिर मैं कहूँगा कि अगर हम सुपर 8 में जाते हैं, वहाँ की कंडीशंस के लिए हमारी टीम दोबारा एक तगड़ा कमबैक कर सकती है। तो बस हाफिज साहब किसी तरीके से पहुँचाओ, सही पहुँचाओ बस सुपर 8। अच्छा, वैसे मोहम्मद कैफ साहब ने तो कहा है कि हम बहुत लकी हैं, हम अच्छी तरह बुरे मैचेस खेलते हैं और फिर इवेंचुअली हम जीत जाते हैं। तो बारिश भी हमारे हक में जा सकती है और मैचेस भी हमारे हक में जाते हैं। हम इतने लकी हैं वैसे, अगर हम लोग गुज़िश्ता अक्सर जब हम इस तरह की सिचुएशन में फंसते हैं तो लक हमारी फेवर कर ही जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि वो कुदरत का निज़ाम हमारी तरफ हो जाता है। वसीम साहब तो बता नहीं रहे, वो कुदरत का निज़ाम जो बोला गया था उसके पीछे क्या साइंस थी? वो साइंस वो चले वसीम भाई उस टाइम ऑन बोर्ड थे तो उनको पता होगी, लेकिन वैसे इन जनरल अगर आप देखें ना, उन सीरियस नोट, जब भी हम इस तरह की सिचुएशन में आए हैं फेवर हो जाती है, तो अल्लाह की तरफ से को फेवर हो ही जाती है। तो लेट्स होप अनदर टाइम के अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि अल्टीमेट देखें हमने यहाँ बैठना है, वर्ल्ड कप चलेगा 30 जून तक, पूरी कौम ने देखना है। तो अगर पाकिस्तान टीम आउट हो जाती है तो वो हमारे लिए भी तो ऑब्वियसली फीका हो जाएगा, वर्ल्ड के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम एक कलरफुल टीम है। जब वो खेल रही होती है इवेंट में, वो जो हमारी अनप्रडिक्टेबिलिटी है,
वो एक चार्म रहता है पाकिस्तान टीम के साथ, और हमारे पास मतलब माशाल्लाह बाबर, शाहीन, रिजवान बड़े नाम हैं जिनको दुनिया देखना चाहती है। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाहर हो जाती है वर्ल्ड कप से इस स्टेज पे ही, तो ऑब्वियसली वो वर्ल्ड कप के लिए भी इतना वो कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो लेट्स होप के पाकिस्तान टीम गो थ्रू सुपर 8 में जाए एंड दे विल गेट अनदर लाइफ, और वहाँ पे उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी होगी टू डू वेल, जो पहले किया उसको वाइप आउट करें। 2007 में भी पाकिस्तान पहले ही राउंड में बाहर हुआ था वसीम साहब, फिर 2003 में भी पाकिस्तान बाहर हुआ 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में, लेकिन अभी आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम सुपर 8 में जाए। और आप 92 याद रखें, आप जो वर्ल्ड कप जीते थे वो याद रखें, चैंपियन ट्रॉफी याद रखें, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप याद रखें, तो आपको मिली भी है, ऐसे कुदरत का निज़ाम चला हुआ है। लेकिन एक बात ये है, ये ठीक है, सब चीज़ें अपनी जगह पर साथ चलती हैं, लेकिन ये जब हम सुपर 8 में भी चले जाते हैं तो जो हमारी बुनियादी गलतियाँ हैं अगर हम वो नहीं सुधारेंगे तो उसका मतलब ये कि तय चीज़ है ना, ये तो है ही है कि आपने बेहतर क्रिकेट खेलनी है। अगर आपने इसी तरह टेक्टिकल मिस्टेक्स की, प्लेइंग 11 सही ना बनाई, बैटिंग ऑर्डर सही ना किया, तो फिर तो आप भूल जाएं कि सुपर 8 में भी आप अच्छा अगर आप करेंगे। वो परफॉर्मेंस पे बात करेंगे तो अभी तो हम वी डोंट डिजर्व अगर आप सुपर 8 एग्जैक्टली। हाँ, क्रिकेट जो हमने खेली, बट जाहिर है एज ए पाकिस्तानी, एज ए क्रिकेट फैन हमारी ख्वाहिश तो चलें जो है वो बाद की बात है ना, कि हमने बेहतरी लानी है, कैसे लानी है, वो सारी चीज़ें बात की हैं। अभी तो वी लुकिंग फॉर होप कि कहीं पे भी चलो किसी तरीके से कोई एक रास्ता मिले, वी स्नीक थ्रू टू सुपर 8, किसी तरीके से वहाँ पे टीम अच्छा करे। ये चीज़ें बाद की बात है कि क्या ज़ाहिर ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट, कोई एक दो बंदे तो नहीं बात कर रहे यार कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और इम्प्रूवमेंट सिर्फ बहुत सारी जगहों पे है, वो पीसीबी में है, डिसीजन मेकिंग में है, प्लेइंग 11 में है, कैप्टेंसी में है, डिसीजन मेकिंग कैप्टेंसी के जो हैं, जब हम क्रंच मोमेंट आते हैं तो वहाँ पे हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं, बट राइट नाउ तो यही है ना कि आप स्नीक थ्रू करें किसी तरीके से, जो हमारे सामने चैलेंज है उसको तो किसी तरीके से हम एक देखें। हम अगर नहीं जाते सुपर 8 में तो हमारे लिए सिर्फ वो ये नहीं है कि हम वर्ल्ड कप में पहले उससे बाहर हो जाएंगे, बल्कि देन यू हैव टू प्ले क्वालिफाइंग राउंड, और वो एज ए पाकिस्तान क्रिकेट को मतलब अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि हम एक बड़ा नाम है क्रिकेट में, और अगर हम डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं करते वर्ल्ड कप के लिए तो दैट्स अ बिग इंसल्टिंग मोमेंट होगा मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। डेफिनेटली, क्योंकि देखें एक बड़ी टीम है और हमारा हमेशा से एक पाकिस्तान के एक एक इंतज़ार रहता है टूर्नामेंट में कि पाकिस्तान टीम ने खेलना है। अभी मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक मसला है बारिश का होना, और हर जगह पर यही गुफ्तगू हो रही है कि बारिश ना हो और पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं मैच पाकिस्तान के हक में जाए और यूएसए हार जाए। जबकि ब्रायन लारा ने भी कहा कि वो यूएसए को एक्सपेक्ट करते हैं कि सुपर 8 में वो यूएसए को देखते हैं। अच्छा, अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से स्लो एंड एक स्लोली खेलती है और फिर एंड पर जाकर जो है वो कुछ धमाका कर देती है। वसीम साहब, आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस बार भी इसी तरह से कोई हमें कुछ बड़ा करके दिखा सकती है, और अगर कोई टीम ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे सकती है तो कौन सी हो सकती है? देखिए, स्लो तो नहीं, अभी तो खैर वो बहुत स्पीड पे जा रहे हैं, इंग्लैंड को भी मारा है अपना, तो स्टार्ट तो उनका बहुत अच्छा है। लेकिन बात फिर वही आ जाए, अब टीम अब आपको ऑस्ट्रेलिया की अगर अच्छी लग रही है या कोई और टीम, तो आप उसका एक सीक्वेंस देखते हैं ना कि कैसी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, इनके प्लेयर्स की क्वालिटी क्या है, इनके ओपनर्स कौन है, मिडिल ऑर्डर कौन है, आपको वहाँ पे नुमाया चीज़ें नज़र आएंगी। बॉलिंग में कौन है, स्पिनर आउट कर रहा है, वो बॉक्सेस टिक किए हुए, इस वजह से हमें वो टीमें बेहतर नज़र आ रही हैं। कंपेयर पाकिस्तान से करते हैं तो हमें वो बॉक्सेस हमारे टिक नहीं हुए हैं, तो वी आर होपिंग कि ये चल जाए या वो चल जाए। मतलब एक बंदा भी आप नहीं कहेंगे यार ये मैच जिता सकता है, तो हमें थोड़ा सा मतलब जब होमवर्क पूरा नहीं होगा तो ऑब्वियसली इस तरह के चैलेंजेस आपको आने हैं। तो पहले जो बात हो रही थी सुपर 8 में क्या करना है, पहले एक कोशिश हम ट्रेन के ऊपर किसी तरीके से चढ़ जाएं। सही बात। ऐसे भाग रहे हैं हम ट्रेन के साथ, अल्लाह करे वो कुछ हाथ पड़ जाए ऐसे, और आप ट्रेन के ऊपर चले जाए, फिर देखेंगे नाश्ते में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, उतरना कहाँ पे है, स्टॉप कौन सा है, वो चीज़ें बात की हैं। अभी तो ये है कि हम ट्रेन किसी तरीके से उसको कैच कर लें, हम पकड़ लें उस तरीके को। तो आई थिंक वो देखें मेजर डिफरेंस जो आपको एक नज़र आता है, एक अप्रोच का नज़र आता है कि हम प्रोफेशनलिज्म की बात तो करते हैं, वी आर ऑल प्रोफेशनल टीम्स, जितनी भी टॉप की आपकी टीम्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ नाम से नहीं काम से आपको पता चलता है कि कितना प्रोफेशनलिज्म इस टीम के अंदर है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग है, चाहे वो सिलेक्शन है, क्योंकि हर चीज़ प्रोफेशनल जॉब है, एवरीथिंग इज़ पेड, ठीक है ना, चाहे आपकी सिलेक्शन है, चाहे आपकी कोचिंग है, चाहे वो प्लेयर्स हैं। तो दैट्स व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट कि क्या ये जस्टिफाई कर रहे हैं अपने प्रोफेशन के साथ,
कि जो आप वैल्यू दे रही हैं इज़ इट वर्थ, क्या ये अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जब आप इस सोच के साथ आएंगे, हर तरफ प्रोफेशनलिज्म ले के आएंगे, नॉट ओनली विद इन द टीम, अराउंड द टीम, और पीछे जो बैक एंड पे चीज़ें पीसीबी के अंदर भी चल रही हैं कि राइट जगह पे राइट बंदा बैठा हुआ है, क्या वो अपना काम सही तरीके से कर रहा है या धक्के से ही चल रहा है। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो 20-25 साल से धक्के पे चल रहे हैं, परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उधर के उधर ही है।